2020 का कोरोना काल, मुझे फक्र है अपने अभिभावक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी पर। तब श्रद्धेय रामविलास पासवान जी अगर किसी बात के लिए चिंतित थे तो वो चिंतित थे कि रोजमर्रा के कमाने वाला इंसान का पेट कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। पूर्व विधायिका भी कह रही थी कि सगुना मोड़ से खगौल स्टेशन अगर 7 बजे शाम में किसी का ट्रेन हुआ करता था तो वो अपने परिवार से 4 बजे शाम में मिल करके स्टेशन पे 3 घंटे इंतजार करता था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें जो हैं वो दानापुर की हैं, जहां पर वेद प्रकाश पांडे जो कि युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भव्य आयोजन किया गया। एनडीए के तमाम जितने बड़े नेता हैं वो एक साथ मंच पर दिखे और खूब हुंकार भरी गई। ये बताया गया कि एनडीए एक साथ है, एकजुट है। वेद प्रकाश पांडे ने भी अपनी अच्छी भूमिका अदा की और बड़ी संख्या में लोग उनके साथ आए। क्या कह रहे हैं, तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कोरोना काल से याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना काम किया है और बिहार में भी इस बार एनडीए की ही सरकार बनेगी। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। 2020 का कोरोना काल, मुझे फक्र है अपने अभिभावक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी पर। जब पूरा विश्व, पूरा दुनिया कोरोना महामारी से गुजर रहा था तो यहाँ उन्हीं के मित्र स्वरूप हमारे अभिभावक रविशंकर प्रसाद सिन्हा जी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी उनसे मित्रता थी और अंतिम समय में मुझे याद है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वायुसेना का जहाज दिया था उसमें सर आए थे। और जब देश कोरोना काल से गुजर रहा था साथियों, तब श्रद्धेय रामविलास पासवान जी अगर किसी बात के लिए चिंतित थे तो वो चिंतित थे कि रोजमर्रा के कमाने वाला इंसान का पेट कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। और उन्होंने एक पहल किया, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से एक पहल की कि सर 80 करोड़ गरीब परिवारों को हम लोगों को मुफ्त में अनाज देना चाहिए। और मैं धन्यवाद ज्ञापन देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा और आज तक गरीब परिवारों को वो राशन मुफ्त मिल रहा है। मुफ्त मिल रहा है ना, तो ये दिन एनडीए सरकार की है, ये दिन डबल इंजन का है। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज इसी दानापुर से एक क्षत्रिय राज चलता था, इस लोकसभा से एक क्षत्रिय राज चलता था एक परिवार का। नतीजा ये था, अभी हमारी पूर्व विधायिका भी कह रही थी कि सगुना मोड़ से खगौल स्टेशन अगर 7 बजे शाम में किसी का ट्रेन हुआ करता था तो अपने परिवार से 4 बजे शाम में मिल करके स्टेशन पे 3 घंटे इंतजार करता था। लेकिन आज दावा से मैं कह सकता हूं कि यहां इस दानापुर विधानसभा के लोग आज अपने घर से रात के 2 बजे भी निकलते हैं और इसी चौड़ाई वाले चमचमाते सड़क से मरीन ड्राइव जाते हैं और अपने परिवार के साथ चाट और आइसक्रीम खाने का काम करते हैं। तो ये दिन है एनडीए सरकार का साथियों। साथियों, आज कुछ लोग पे शांत रहिए। आज कुछ लोगों पे एक जांच बैठा है, देश का सबसे बड़ा जांच, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? जानना चाहिएगा, बोलिए हाँ या ना। हमारे जैसे युवाओं को नौकरी दिया गया था और जमीन लेकर के नौकरी दिया गया था। जिसके पास 2 कट्ठा उपजाऊ जमीन था उसके लड़के को नौकरी दिया गया था और वो भी 2 कट्ठा लेकर के दिया गया था। तो क्या कुछ कह रहे हैं वेद प्रकाश पांडे। बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन था क्योंकि बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन फिलहाल आयोजित किया जा रहा है। एनडीए की ओर से तमाम जितने नेता हैं मौजूद थे। ऐसे में एलजेपी की ओर से युवा नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा लोजपा रामविलास पार्टी के चिराग पासवान के मजबूत सिपाही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।